जय श्या राम कृष्ण वंदे जगत गुरु। भजन भागीरथी के अविरल परवाह में आप सर्व आत्मीय बंधुओं हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सदा की भांति आज की नित्य सत्संग का प्रसंग है एक वास्तविक सत्य था, आनदेव का पूजन। स्वामी मंगलगिरी जी महाराज की अनुभव वाणी आधारित हम सत्संग करने जा रहे हैं। जय बोलो मंगलगिरी जी महाराज की जय। हमारे इस मरु मारवाड़ पश्चिमी राजस्थान जो वर्तमान में सीमांतवर्ती प्रदेश, जहां हमेशा से शिक्षा की कमी रही, भौतिक संसाधनों की कमी रही, मनुष्य ने वास्तविक जीवन जिया, शास्त्रों से कोसों दूर रही। तो एक ही मन धारणा मन मानस बनी हुई है। कोई कहता है कि आन देव का पूजन नहीं करना चाहिए, अपने आत्मा परमात्मा का पूजन। एक हमें जो पैदा किया है, इस सृष्टि को पैदा किया है, सृष्टि का जो नियामक है उनका ही, अन्य नहीं। तो इस विषय में हमारे यहाँ एक मानस बना हुआ है कि जो ऐसी बात करता है वो कबीर बनती है, राम से नहीं है, आदि आदि। जबकि ऐसा नहीं है। जो संत कबीर ने, जो राम से नहीं में संत भी हैं, उनकी वाणी में सब संतों की अनुभव वाणी का एक ही निचोड़ है, क्योंकि उन्होंने सत्य अन्वेषण किया और सत्य के राही जो रहे, अन्वेषक रहे, वे अपने सत्य में प्रतिष्ठित रह करके, अपने सत्य में स्थापित होकर के जो बात कही वो सत्य, और सत्य एक है। तो इस विषय में मंगलगिरी जी महाराज ने क्या कहा, एक कुंडलियों के माध्यम से, और उन्होंने अपना आनदेव का अंग बताया, मंगल विलास, जिनका जिक्र है कि आंधी दुनिया बावड़ी धरे घरे थान दे थाप, नीचा हो लटका करे सहाय कर जो आप। सहाय कर जो आप शरणों तुम्हारो लीनो, मोटी धजा बौंद जीव को झटको कीनो। मंगलगिरी यूं कहते हैं पापी करते पाप, आंधी दुनिया बावड़ी घरे थान दे थाप। मंगलगिरी जी महाराज ने अपने सत्य की खोज की, आत्म तत्व की खोज, आत्मज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने वैसे ही शास्त्र पढ़ करके यूं ही बौद्धिक विलास का विषय बना करके ही वाचक ज्ञानी के रूप में अपना मत प्रतिपादित नहीं किया है। उन्होंने सत्य अन्वेषण किया है, आत्म प्रतिष्ठा को उन्होंने। तो तत्समय के परिवेश में जो उन्हें दिखा, उस विषय में उन्होंने कटाक्ष किया, इस पाखंडवाद पर। ये दुनिया अंधी है, अज्ञान में। आपने घर में एक गोबर का या कच्चा पक्का जो भाटे का, पत्थर का, कैसा भी स्थान एक नियुक्त कर लेते हैं और थान, उसको थान कहते हैं, और फिर उसको नमन करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, नीचा हो लटका करे सहाय करवा कि हे बाप से आप मेरी सहायता करें, कल्याण सहाय कर जो आप शरणों तुम्हारो लीनो, आप मेरी सहायता करना, मैं आपके सानिध्य में आ गया हूँ, शरण में। मोटी ध्वजा बांध जीव को झटको की, उसके ऊपर में एक मोटी ध्वजा बांधते हैं और उनके आगे जीव हिंसा, जीव बलि देते हैं। ग्रहणों की तत्समय की कुप्रथा को देखा, और आज भी कुप्रथा हमें दृष्टि दिखाई दे रही है। तो कहते हैं कि मोटी ध्वजा बांध जीव को झटको कीनो, मंगलगिरी यूं कहते हैं पापी करते पाप। जो पापी है, महापापी है, जो पाप करते हैं। आंधी दुनिया बावड़ी घरे थान दे था, घर पर थान थाप करके, स्थापित करके, और वे जीव हिंसा करके पाप करते हैं। ये गलत है। फिर आगे कहते, आंधी दुनिया बावड़ी देत आन को धोख, हाथों घड़ने मेदियो कैसे कसी हो। मंगलगिरी जी महाराज कहते हैं कि दुनिया कितनी अज्ञानी है, अंधी है,
कितनी अंधविश्वास में बैठी है कि देत आन को धो, आन यानी अनात्म को, जो आत्मा नहीं है, जो शाश्वत नहीं है, जो सत्य नहीं है, जो नित्य नहीं है, उस अनित्य को, अशाश्वत को, असत को ढोक देते हैं, नमन करते हैं, जीवन भर उनकी सेवा में ही, उनमें ही लग जाते हैं, अपने जीवन को वैसे ही निष्ठ कर देते हैं। हाथों घर ने मेलियो कैसे कैसे हो, जो अपने हाथ से ही वहाँ नक्काशी करके रख देते हैं, तो कैसे मौसम एक लगता, कैसे करसी मुख परवश पड़िया भूता, जगत लगावे भोग चाटते फिर कूदा। वहां भोग लगाते हैं और भोग लगा करके वापिस मुड़ते हैं पीछे से, कुकर कुत्ते आते हैं और उसको चाट। मंगलगिरी यूं कहते हैं, जड़ा जगत के तोख, आदि औंधी दुनिया बावड़ी। ये गलत धारणा है, ये अन्य अनात्म असत्य अनित्य की पूजा करना, अपने जीवन को यूं ही खपा देना, ये गलत धारणा है, अंधविश्वास है, अंध आस्था है। ये हमें इनसे ऊपर उठना चाहिए, जागृत होना चाहिए। ये वास्तविक बात है, क्योंकि उन्होंने इस पर रिसर्च किया है, आत्म रिसर्च किया है, आत्म प्रतिष्ठ होकर उन्होंने सत्य बात बताई। फिर आगे कहा कि आंधी दुनिया बावड़ी दौड़ तीर्थों जाय, घट में साहिब न लखे फिर गोता खाए। ये कितनी आंधी और तीर्थ किस लिए? तीर्थ जाए लेकिन इस उद्देश्य को लेकर के तीर्थ जाए नहीं करें, लेकिन वो तीर्थ जा करके ही अपने आप को मान बैठता है कि मैं फलाना तीर्थ जा करके आ गया हूँ, तीर्थन कर दिया, अब मेरी मोक्ष हो गई, मुक्ति हो गई, ज्ञान हो गया, सब कुछ हो गया, जबकि ऐसा नहीं है, ये भूल में है। आंधी दुनिया बावड़ी दौड़े तीर्थों जाए, घट में शायद न लखो फिर गोता खाए। जब अपने घट में स्थापित उस चैतन्य सत्ता की जागृति नहीं कर पाओगे, आत्म साक्षात्कार नहीं कर पाओगे, एको ब्रह्म द्वैत्य नास्ति, केवल एक ही है वो जो आत्म ब्रह्म एक के भाव की स्थिति जब तक नहीं होगी, तब तक यूं ही भटकते फिरोगे तीर्थों के बीच में, लेकिन मोक्ष प्राप्त होने वाला नहीं है। फिर गोता खाए जगत सब भूखी जावे, नहीं तीर्था राम ऊंच मुंडा घर आवे। फिर गोता खाए जगत सब भूखी जावे। ऐसे एक नियम विधारण करते हैं, भूखे मरते हैं, कम भोजन करते हैं, तीर्था जाते हैं और वहां से ये मुंडन करा करके आते हैं, मूंछ और सिर मुंडा करके घर आते हैं। नहीं तीर्था राम, तीर्था में राम नहीं है, क्योंकि ये बाहर नहीं है, अपने शरीर के भीतर खोज से ही। मंगल गिरी यूं कहते हैं, ऐसे मुक्त न पाए, आंधी दुनिया बावड़ी दौड़ तीर्थों जाए। मंगलगिरी महाराज से फरमाते हैं कि ऐसे मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी, ऐसे तत्व प्राप्ति नहीं होगी, आंधी दुनिया बावड़ी दौड़ तीर्थों जाए। ये कितनी अज्ञान में उलझी हुई दुनिया है, अंधविश्वास अंधास्था में ये दुनिया है, अंधश्रद्धा में दौड़ती है और बाहर भटकती है, तीर्थां जाती है, चादरों पर चढ़ाई करती है, पहाड़ों में गिरी गुफाओं वनों जंगलों खूब घूमती है, लेकिन वहां राम नहीं। तीर्थ करे भटकत फिरे, कहीं न पावे सुख, सत्य सबल चीने बिनो जन्म जन्म कर। कहते हैं कि तीर्थों में भटकने से कहीं भी सुख की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि सुख मिलता है सत्य शब्द की प्राप्ति, और सत्य शब्द की प्राप्ति के बिना जन्म जन्मों का दुख ही रहेगा, क्योंकि मोक्ष तत्व की प्राप्ति नहीं होगी तो फिर जन्मना और मरना ये महाकष्ट और महादुख होता है। पुनरापि जननम पुनरापि मरणम जननी जठर। तो जननी की जठर अग्नि की असहाय पीड़ा सहन करनी पड़ती, बार बार इस भाव में दुखों में आना। जन्म जन्म का दुख ही मुक्ति को कैसे पावे, मार्ग लादे नाय जीव कहाँ जाए समावे। जन्म जन्म का दुख मुक्ति किस पर, मार्ग लादे नाय जीव कहाँ सुख पावे। जब मोक्ष तत्व ज्ञान की उचित विधि प्राप्त नहीं होती है तो जीव कहाँ जाके समाहित होगा। मंगल गिरी यूं कहते हैं, झूले ऊंधे मुख, तीर्थ करे भटकत फिरे, कहीं न पावे सुख। मंगल गिरी महाराज फरमाते हैं कि ये झूले ऊंधे मुख, ये उल्टे, ये विमुख हो गए हैं, अपने आत्म सम्मुख नहीं हुए हैं। तीर्थ करे भटकत फिरे, कहीं न पावे सुख। केवल ये जीवन भर बार ही भटकते फिरते रहते हैं तीर्थों में, लेकिन कहीं भी उस सुख की प्राप्ति नहीं होती है जो सुख अपना स्वयं का आपा निजानंद उसको कहते हैं।
फिर आगे कहा, मंगल तीर्थ सब किया सब ही कीना धाम, आत्म तत्व जान्या बिना नहीं पायो आराम। मंगल गिरी जी महाराज कहते हैं कि मैंने ये तीर्थ करके सब देख लिया और सब ही धामों का दर्शन भी मैंने कर लिया, आत्म तत्व जाने बिना नहीं पायो आराम। लेकिन इस आत्म तत्व को जीने बिना मुझे उस सुख की प्राप्ति नहीं हुई, मुझे विश्रांति नहीं हुई। जब मैंने ये तीर्थ करके बाह्य जितने तीर्थाटन करने के पश्चात, धाम मंदिर मठों के दर्शन के पश्चात जब मैंने गुरु निर्देश आत्म तत्व की प्राप्ति की, तब मुझे विश्रांति प्राप्त हुई, परम शांति अधिकास्ति, वो परम शांति की प्राप्ति हुई। उस आनंद को मैंने जीना, तीर्थों में कहीं नहीं मिला, नहीं पायो आराम, भजन बिन फिरो भटकता। कहते हैं कि मैंने उस विश्राम नहीं पाया क्योंकि मैंने भजन नहीं किया, और जब भजन किया तब ये भटकन ये मिट गई। ऐसे मुक्ति नाय स्वरासी जाए लटकता, लटकता जाए स्वरासी। कैसे ऐसे बाहर भटकने से मंगल गिरी कहते हैं कि मोक्ष प्राप्ति नहीं होती, तत्व प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति, सहज सुख प्राप्ति, आनंद प्राप्ति नहीं होगी। मंगल तीर्थ सब किया सभी की नाधाम, क्योंकि मैंने ये सब करके देख लिया है, इसमें सुख सहज मिला नहीं। सुख तब मिला जब मैं आत्म पर प्रतिष्ठित हुआ, आत्म विश्रांत हुआ। आगे कहते हैं, भजन कियो भगवान को राख्यो मतो शदीर, इड़ा पिंगड़ा शोधता खुलगी सुष्मण शीर। तो साधना की विधि की ओर इशारा करते हैं कि मैंने भजन किया, राख्यो मतो शधीर, एक शधीर मति रखकर, इड़ा पिंगला शोध। इसमें जो साधना की इड़ा पिंगला ये नाड़ियों के विषय में पता है। खुली सुष्मण, सुषमा में ध्यान किया, खुल गई सुष्मण शीर तीर, सुख सागर नाया, ये अंतर तीर्थ नाया। ये त्रिवेणी जो प्रयागराज है, वो अंदर वाला प्रयागराज, जहाँ इड़ा पिंगला सुषमना गंगा यमुना और सरस्वती का संगम, ये भीतर वाला जब तीर्थ नाया, कटगा कर्म अनेक हो गई निर्मल काया। तब मेरे जो कर्म और कलेश थी, सर्व कर्म कलेशों का शमन हुआ और मल रही थी। मंगल गिरी यूं कहते हैं सतगुरु मिलगा पीर, भजन कियो भगवान को राख्यो मतो शधीर। फिर आगे क्या, भजन कियो भय त्याग कर, मार मोह बड़ शेर, आशा तृष्णा मिट गई इसमें अति फेर। अब भजन की दृढ़ता के विषय में कहते हैं कि मोह और माया ये भजन में बाधक जो चीजें हैं उनका त्याग किया और शेर की तरह में निर्भीक और निडर बना। आशा तृष्णा मिट गई, तब सर्व तृष्णाओं का, आशाओं का शमन होगा। इसमें रति न फेर सूर उगा घटमाई, इसमें कुछ भी फेर नहीं है, गलत नहीं है, क्योंकि मुझे ज्ञान रूपी सूर्य इस घट में प्रकट हो गया। उदय कलक कल्पना तिमिर निकट रहा नहीं। अब कलक कल्पना रूपी जो अंधेरा था वो ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होने से भाग। मंगल गिरी यूं कहते हैं साहिब लीना हेर, भजन की भव त्याग कर मार मोह। इस भाव के भय का त्याग करके मैंने भजन किया, साधना की, ज्ञान की खोज और साहिब लीना, और मैंने अपने आप उस परम पिता परमात्मा साक्षात। आशा तृष्णा मेट कर गुरुमुख लेवे ज्ञान, इड़ा पिंगड़ा होद के साधे सुष्मण ध्यान। या इड़ा पिंगड़ा और सुष्मण ध्यान साधना की विधि के विषय में पता है कि आशा तृष्णाओं का मेट करके गुरुमुख से मैंने ज्ञान को सुना और इड़ा पिंगड़ा की सोच करके सुष्मण मैंने ध्यान किया। साजे सुष्मण ध्यान शब्द अरुसुरत मिलाओ, त्रिकुटी जागे ज्योत पीव का दर्शन पाओ। कहते हैं कि सुष्मण में जब ध्यान साधन किया तो शब्द और सुरत मिलाया। गुरु महाराज ने शब्द दिया, उस शब्द और सुरत की एकता हो गई। सुरत समाणी शब्द में, जहाँ काल लिखा है, कबीर ने भी कहा है और ये भी कहा, सुरत और शब्द और सुरत मिला। त्रिकुटी जागे ज्योत पीव का दर्शन पाया, और वहां त्रिकुटी में जब ज्योति दर्शन हुआ वह प्रीतम का दर्शन हुआ। मंगल गिरी यूं कहते हैं ऐसे हो कल्याण, आशा तृष्णा मेट कर गुरुमुख लेवे ज्ञान। आज के सत्संग का यही विश्राम लेते हैं। कर्मशः चलते